ये कहानी एलिस नाम की एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने साथ हुए हर घटना के बारे में भूल जाती है, जिसके बाद उसके भूलने का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और उसके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। आगे उसकी लाइफ में क्या क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्टिल एलिस, जिसे साल 2014 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एलिस नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब किया करती थी। एलिस का एक हस्बैंड भी है और उन लोगों के 3 बच्चे भी हैं और उसके सारे फैमिली मिलकर एलिस के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आज एलिस 50 साल की हो गई थी। तभी सीन स्विच होता है और हम एलिस को कॉलेज में लेक्चर देते हुए सुनते हैं और यहीं पर एलिस लेक्चर देते समय सब कुछ भूल जाती है, जिसके बाद वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी, जहाँ डॉक्टर एलिस की हालत को देखकर उससे कुछ नॉर्मल से सवाल पूछते हैं, जैसे कि बीते हुए कल में उसने क्या क्या किया और कल के डेट में तुमने क्या खाया। और वो उससे ये भी पूछता है कि तुम पिछली बार मेरे पास कब आई थी, लेकिन एलिस को इन सारी बातों में से कुछ भी याद नहीं था। तभी डॉक्टर समझ जाता है कि इसे एक दिमागी बीमारी है, जिस पर डॉक्टर एलिस को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो बीमारी है वो तुम्हारे जेनेटिक इफेक्ट की वजह से है। और डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ये बीमारी तुम्हारे मॉम डैड को किसी को तो होगी, जिस वजह से ये बीमारी तुम्हें भी हुई है। और जिन भी लोगों को ये एल्जाइमर हो जाता है वो वहाँ की चीजों को भूलने लगता है और उसकी हरकतें पागलों वाली होने लगती है। रात को एलिस अपने हस्बैंड के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी, लेकिन बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि वो एल्जाइमर का शिकार हो चुकी है। पहले तो जॉन को ये बात सुनकर काफी झटका लगता है, लेकिन बाद में जॉन सोचता है कि इतनी अच्छी खासी औरत को ये बीमारी कैसे हो सकती है। अगले दिन एलिस एक बार फिर से अपने पति के साथ टपाटप कर रही थी, लेकिन वो तुरंत ही सारा कुछ भूल जाती है कि वो आखिर क्या कर रही थी, जिसके बाद एलिस को घबराहट होने लगती है कि वो आगे अपनी लाइफ में क्या करेगी। एलिस को ये बात का डर था कि उसकी बीमारी उसके बच्चों पर ना पड़ जाए, जिसके बाद एलिस अपने बच्चों को फोर्स करती है और वो दोनों बच्चे भी इस चीज का टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनके दोनों बच्चों में ये बीमारी किसी में नहीं थी, लेकिन उसकी एक बेटी लीडिया इस टेस्ट को नहीं करवाती। ये सब कुछ उसे एक बेवकूफी लग रहा था और लीडिया एक एक्ट्रेस थी और हाल ही में वो सक्सेस हुई थी। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि एलिस की हालत दिन प्रतिदिन काफी बुरी हो रही थी और वो बहुत ज्यादा सोचने भी लगी थी। उसके बाद वो अक्सर अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन वो क्लास में जाने के बाद खुद ही भूल जाती है कि उसे आखिर पढ़ाना क्या है। ये सब क्लास के स्टूडेंट भी नोटिस कर रहे थे कि आखिर मैम को हुआ क्या है और दिन प्रतिदिन एलिस की हालत और बुरी होती जा रही थी, जिसके बाद वो अपनी याददाश्त को खो देती है और उसे अपने बचपन की यादें आने लगती है जहाँ पर वो अपनी मॉम और सिस्टर का एक्सीडेंट देखा था। उसके बाद एलिस काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अपने बीते हुए कल के सारे सवाल जवाब अपने नोटबुक में लिखना शुरू कर देती है, लेकिन इन सारी चीजों से भी उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। जिसके बाद एलिस डिसाइड करती है कि वो अब इस जिंदगी पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है। जिसके बाद एलिस एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले आती है। तब वो डिसाइड करती कि कुछ समय के बाद वो सुसाइड कर लेगी। उसके बाद वो अपना एक वीडियो बनाती है ताकि उसे याद रहे कि उसे सुसाइड करना है। जिसके बाद एलिस को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे स्कूल के जॉब से निकाल दिया गया है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे अपना बाथरूम तक याद नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देती है। जिसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद उसकी बेटी लीरिया उसे एक अपने प्ले में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एलिस ये भी भूल जाती है कि आखिर उसकी बेटी कौन है। अगले सीन में हम जॉन को एलिस के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एलिस को बताता है कि मुझे एक बड़े मेडिकल कंपनी में जॉब का ऑफर मिला है। जिसके बाद एलिस जॉन से कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। और ऐसा कहकर एलिस जॉन को वहाँ पर जाने से मना करती है, लेकिन तब भी जॉन वहाँ पर जाना चाहता था। अगले सीन में हम एलिस को काफी सारे लोगों के बीच में कुछ स्पीच देते हुए देखते हैं और एलिस बताती है कि कैसे वो इस बीमारी से जूझ रही है और जितना कुछ भी एलिस को बोलना था वो सब बातों का एक नोट बनाकर लाई थी। जिसके बाद सारे लोगों को एलिस का स्पीच काफी पसंद आता है और सब लोग उसके स्पीच को अप्रिशिएट करते हैं। तभी उन लोगों को एक और न्यूज मिलता है और एलिस को पता चलता है कि उसकी बेटी एना को एक बेटा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय वो ये भी भूल जाती है कि उसके कोई एना नाम की बेटी भी है। अगले सीन में हम एलिस और लीरिया को वीडियो कॉल में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गलती से लैपटॉप में वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है जिसमें एलिस ने अपने सुसाइड की वीडियो को रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद एलिस सोचती है कि अब मुझे सुसाइड करना है। जिसके बाद वो सारे स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए जाती है, लेकिन गलती से उसका सारा पिल्स जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से भूल जाती है कि आखिर वो यहाँ पर करने क्या आई थी।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन अपने जॉब के लिए निकल जाता है। लेकिन जब लिरिया को पता चलता है कि उसकी माँ एलिस घर पर अकेले रहती है तो वो उसके केयर करने के लिए उसके पास आ जाती है, जिसके बाद लिरिया अपनी माँ की बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। इसके साथ ही वो अपने मॉम से ये भी कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।